तो वो अनेक प्रकार से आपको लाभ दे देगा। आठवें का स्वामी एकादश में, एकादश का स्वामी आठवें में है, इसके लिए एक थंब रूल या लिख लीजिए। यह या तो रातों रात आपको झोपड़ी से महल में दे देगा, या महल से झोपड़ी में बैठा देगा। या आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन को लेकर चला आएगा ये। आप लोगों को स्मरण होगा, अर्थात आप लोगों को याद होगा, कल की कक्षा के अंतर्गत हमने बात की थी इसके बारे में कि तीसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हो तो उसे हम, और वो एकादश में गया हो, तीसरे भाव का स्वामी एकादश में गया हो, तो उसे हम कैसे जागृत करेंगे। जी सर। चौथे का स्वामी यदि एकादश में गया हो तो कैसे उसे हम जागृत करेंगे। पांचवे का स्वामी यदि एकादश में गया हो तो आप उसे जागृत कर सकते हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से, या जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह के कारक तत्वों को और पंचम भाव कारक तत्वों को जोड़कर फिर आप उसे जागृत करें। अब कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं एकादश भाव के। उसे कुछ कुछ कुंडलियों के अनुसार, उस पे कुछ कुंडली पे लगाकर भी उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि 11वें भाव का स्वामी, यदि 11वें भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में हो, यदि 11वें भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में हो, नववांश कुंडली में वह सूर्य की राशि में हो, नववांश कुंडली में वह सूर्य की राशि में हो, तो ऐसा जातक के कुंडली में बहुलाभ योग बनता है। इसे क्या कहते हैं, बहुलाभ योग कहते हैं। ठीक है। जैसे यह कुंडली आप देख रहे हैं, हमारी आवाज पहुंच रही है ना। जी सर। आ रही है सर। ठीक है। तो इस कुंडली को आप देख रहे हैं, तो इस कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, हमने क्या रूल यह है कि यदि 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो 11वें भाव का स्वामी कहाँ है, त्रिकोण में है। तो इस स्थिति में यह जो जातक है उसे बहु लाभ योग अर्थात अनेक प्रकार के लाभ होंगे। अब यह अनेक प्रकार का लाभ कहां से होगा, उसकी राशियां देखिए। छठे भाव से लाभ कराएगा, और एकादश से लाभ कराएगा, और यह भाग्य भाव से भी लाभ कराएगा। ये तीन भाव को जोड़कर इस व्यक्ति को लाभ कराएगा। कैसे, इस जातक को पिता की नौकरी से लाभ हो सकता है। पिता, नवम भाव, नौकरी, छठा भाव, एकादश लाभ, अर्थात पिता की नौकरी से मिल सकती है। या पिता संबंधित चीजों से इन्हें लाभ हो सकता है, भाग्य से इन्हें लाभ हो सकता है। लेकिन कब होगा वो बताइए, कब होगा ये लाभ जो है वो कब इस जातक को मिलेंगे। जब इसका माने दशा अंतरदशा आएगी। जब शुक्र की महादशा आएगी, जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो इस जातक को उस भाव से संबंधित लाभ होंगे, यह तय है। वैसे ही यदि 11वें भाव का स्वामी दूसरे में हो, यदि 11वें भाव का स्वामी दूसरे में हो और दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में गया हो, यदि 11वें भाव का स्वामी दूसरे में हो और दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में गया हो, साथ ही
केंद्र में बैठे ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि या गुरु के साथ बैठा हो तो यह बहुलाभ योग कहलाता है। अर्थात इसमें भी इस जातकों को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होंगे? वह जिस घर में बैठा है, जिस भाव को रूल कर रहा है, वो लाभ कहाँ से आएगा? यहां से आएगा धन का लाभ, यहां से आएगा ही प्रोफेशन से आएगा। उसकी राशियां कहाँ कहाँ जा रही हैं उसे देख लीजिए। यहां से लाभ आएगा। बुध की राशि कहाँ है? यहां से लाभ आएगा। ठीक है, लेकिन ये लाभ आएंगे कब? यह लाभ आएंगे गुरु की दशा में। यह लाभ कब आएगा? गुरु की दशा में। यह लाभ कब आएगा? सूर्य की दशा में। यह लाभ कब आएगा? बुध की दशा में। अब सूर्य को हमने क्यों लिया? क्योंकि सूर्य कहाँ है? बुध के साथ बैठा है। इस कारण यह बुध जो है वो सूर्य के साथ अपने रिजल्ट को दे रहा है। इस जातक के जीवन में गुरु की दशा कब लगेगी? 30/4/2026 से। तो 30/4/2026 से इस जातक के जीवन में इन चीजों की प्राप्तियां होनी प्रारंभ हो जाएगी। कहां से होगा? शिक्षा से होगा। 8वां भाव ज्योतिष, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों को दिखाता है। 8वां भाव संबंधित चीजों से होगा, शिक्षा से जुड़ के होगा। गुरु आ रहा है तो गुरु के कारक तत्वों को भी हम लेंगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, किसी भी ग्रह की दशा यदि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है तो वो जहां बैठा है उसके रिजल्ट, जिस घर को देख रहा है, जिस घर से संबंध बना रहा है, उसके रिजल्ट तो देगा ही, लेकिन वह सबसे पहले अपने कारक तत्वों को देगा। मतलब जैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में गुरु की दशा आएगी, यह जातक अपने जीवन के अंतर्गत गुरु से जुड़ जाएगा सबसे पहले। तीसरा, यदि 11वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया हो, यदि 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया हो और वह शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष के उम्र तक अच्छा लाभ अर्जित होता है। ठीक है, या अच्छा लाभ अर्जित व्यक्ति को कराता है उसके जीवन में। इस कुंडली में देखिए, ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 11वें का स्वामी तीसरे में है। ठीक है, वो है किसके साथ? चौथे और पांचवें के साथ है। चौथे और पांचवें के स्वामी शनि के साथ है। तो इस जातक को यह लाभ कराएगा। कब कराएगा? जब शनि की दशा आएगी इस जातक के जीवन में, तब कराएगा। किस प्रकार के लाभ कराएगा? तो भाग्य के लाभ, भाग्य से लाभ कराएगा, संतान का लाभ कराएगा, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा। अब यह इतना बेहतर क्यों है? इसलिए है क्योंकि यह उपचय का स्वामी होकर त्रिषडाय बनकर यह उपचय भाव में चला गया है। त्रिषडाय होकर यह उपचय भाव में चला गया है। इस कारण यह अच्छी अवस्था में है, वेल प्लेस है, या अच्छे रिजल्ट यह देगा।
और कैसे देगा, इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, या भाग्य से जुड़ा हुआ संतान की प्राप्ति कराएगा, ठीक है, या लाभ भी दे रहा है। दशा कब आएगी इसके जीवन में, दशा इस व्यक्ति के जीवन में 25/5/2025 के बाद आएगी। 25/5/2025 के बाद, अर्थात यदि हम कहें तो संतान प्राप्ति के योग बता रहा है, साथ में यह घर बनने के, गाड़ी लेने के, इन सब के भी योग बता रहा है। तो ये सारी चीजें इस जातक को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसे इसे हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। क्यों? तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो आपको हार्ड वर्क देता ही देता है। लेकिन वो तीसरे से किसे देख रहा है, सातवें को सातवां नवम भाव को देख रहा है। तो वह ये भी कह रहा है कि यह व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने साहस से किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य तीसरा भाव है। लाभ का स्वामी धैर्य में गया है, लाभ का स्वामी धैर्य में गया है, और धैर्य में जाने के साथ 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 वो धैर्य के साथ भी है, शनि के साथ है, शनि खुद धैर्य है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि यदि ऐसा कोई जातक है तो उसे धैर्य के साथ रहना होगा, तो उसे इन चीजों की प्राप्ति होगी। कल कुछ रूल पे हमने बात की थी, इसमें याद है आप लोगों को, तीसरे भाव को लेकर इस व्यक्ति को क्या उपाय दीजिएगा, क्या अलाइनमेंट दीजिएगा इसे, बताइए, शनि की दशा में। शनि की दशा में आप इसे यह बोलेंगे कि यदि तुम्हें किसी धूप काम के बत लिए जाना हो, कोई काम करना हो, या किसी काम को घर में ही बैठ के करना हो, तो एक भगवान के पास धूप बत्ती जला दो और अपने काम में लग जी। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी। तुम्हें लाभ की भी प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें और इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भाग्य का भी समर्थन वहां हो जाएगा। यदि एकादश भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, यदि एकादश भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, और वह शुभ ग्रहों के साथ हो, तो जातक को 40 वर्ष की आयु तक में धन अर्जित होता है। 40 वर्ष की आयु तक में वह व्यक्ति धन को अर्जित करता है, ठीक है। इसे कुंडली पे समझ लें कैसे यह काम करेगा। हम्म। क्या रूल है, एकादश का स्वामी यदि केंद्र में हो, आपको एकादश भाव का स्वामी केंद्र में दिख रहा है कहीं, बताइए। एकादश भाव का स्वामी केंद्र में आ गया। गुरु जी कर्म भाव दसम भाव में। हाँ, और उसके साथ में क्या कह रहा है, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो क्या यह आपको शुभ ग्रह से युक्त दिख रहा है, शुभ ग्रह से कोई संबंध बन रहा है इस शनि का, बताइएगा। 11वें भाव के स्वामी का शुभ ग्रह से कोई संबंध बन रहा है, बताइए। पूरा समय है आपके पास। नहीं बन रहा है।
नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। ये भी अच्छी बात है, नहीं बन रहा है, आप लोगों को नहीं बन रहा है तो। गुरु जी बन रहा है ना, शनि की तीसरी दृष्टि है। बिल्कुल सही। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? ये बुध शुक्र और शुक्र के पास। भाव में, उसी शनि का ही भाव है बुध स्वयं के। इसमें बुध इसमें केंद्र के स्वामी है। शुक्र इसमें त्रिषणाय हो रहे हैं। तो बुध तो केंद्र के स्वामी, एक शुभ ग्रह का प्रभाव इनके साथ आ गया। तो इस जातक के जीवन में 40 वर्ष की आयु तक में धन आने के संभावनाएं हैं। लेकिन कब? जब बुध की या शनि की दशा आएगी तब यह संभव होगा। उसे स्पष्ट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बुध की या शनि की दशा आएगी तब यह संभव होगा। और इतने में ही आपको कैलकुलेट नहीं कर लेना है कि भाई हाँ बुध की दशा आ गई तो वो संभव हो गया, नहीं। दशा को देखने के जो पैटर्न हमने आप लोगों के साथ साझा किए हैं, उसमें कुछ और पैटर्न है जिसपे आप एग्जैक्ट वहां जाते हैं कि कब इस व्यक्ति को उस चीज की प्राप्ति होगी, किस दशा के अंतर्गत, कौन से महादशा के अंतर्गत, किस अंतरदशा में, तो वो तय करेगा। तो उसे भी आगे समझेंगे, इसे अभी यही रखते हैं। वैसे ही यदि 11वें भाव में बृहस्पति हो, यदि 11वें भाव में बृहस्पति हो, दूसरे भाव में चंद्रमा हो, नवम भाव में शुक्र हो, तो यह जातक को बहुत धनी योग बनाता है। कुंडली में यह बहुत धनी योग बनाता है। दूसरे भाव में कौन है? चंद्रमा। एकादश में कौन है? बृहस्पति। नवम में कौन है? शुक्र। कुछ चीजें आपके समझ में आ रही हैं, वो यह, ये तीनों क्या है? सौम्य ग्रह हैं। तीनों सौम्य ग्रह हैं। तो यदि सौम्य ग्रह आपके कुंडली में नवम में जो भाग्य स्थान है, एकादश में जो लाभ स्थान है, उपचय है, और दूसरे में जो धन देने वाला, इन तीन भावों में बैठता है तो वो इजीली आपको धन की प्राप्ति करा देता है। आपको उसके लिए मुशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप विशेष आप विशेष परिश्रम आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक रूल है, उस पे आप देखिए क्या है। यदि 11वें भाव से, यदि 11वें भाव से 11वें भाव, यदि 11वें भाव से 11वें भाव में गुरु बुध या चंद्र हो या फिर कोई भी सौम्य ग्रह हो, तो मनुष्य अधिक धनी होता है। मैं एक कुंडली आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, उसमें आप देख के हमें बताएंगे कि क्या इस कुंडली में यह योग बन रहा है जिस योग के बारे में हमने चर्चा की। देखिए और
रूल के हिसाब से तो सर चंद्रमा आ रहे हैं, सौम्य ग्रह है। चंद्रमा है ना 11वें से 11। राहुल जी, वक्रीय ग्रह का भी तो रहता है ना फल, वक्रीय कहीं भी, है ना? उसका फल तो रहता है, लेकिन यहाँ पे जो अभी रूल के हिसाब से सर, तो उसमें देखते हैं। तो यही रोल के बकरी हिसाब तो अपना पीछे से एकादश पीछे का का, तो। क्या एकादश क्या का। बताइए। नहीं जी नहीं, वो सर। तो अलग बात कर रहे थे गुरुजी, दूसरे टॉपिक की, वो वक्रीय ग्रह की गुरुजी। अच्छा, यदि हमने क्या बताया, यदि 11 भाव का स्वामी 11 भाव में, तो 11 भाव से 11 भाव कौन हो रहा है? 9वां। तो नवम में कोई ग्रह आपको दिख रहा है? जी सर, चंद्रमा है ना, सौम्य ग्रह। चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा की दशा इसे आएगी, दशा की बात कर रहे हैं, महादशा, जी। तो इस व्यक्ति को धनी बना के चला जाएगा वो। हम्म, और थोड़ा नहीं, बहुत धनी बना के चला जाएगा, क्योंकि यह एकादश से एकादश है। हम्म, जी गुरुजी। एक बात सदैव, जैसे अभी तो हम लोग भाव पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो एक बात को आप लोग सदैव स्मरण रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी भाव को भी आप पढ़ रहे हो, तो उसे आप यह सिर्फ देख लीजिए वह कौन से भाव से कौन सा भाव हो रहा है। अब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी व्याख्या फिर कर देंगे। यह भाव दूसरे से 11वां कौन सा भाव है? 10वां है। हम्म, अब यह बात, दूसरा भाव क्या है? आपका सस्टेन है, आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, आपका आजीविका का भाव है ना? हम्म, अब आपका आजीविका जो है वो चलेगा, और यह उससे दशम हो रहा है, तो यह बता रहा है आजीविका आपका चलेगा तो लाभ आएंगे। वह लाभ आपकी कैसे और किन स्थिति में आएंगे, कौन से कर्म करने से आपको लाभ आएंगे, वो यह बता रहा है। कल की कक्षा में यदि स्मरण हो आप लोगों को, तो हमने इस पे बात की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पराशर जी रूल बताते हैं वो यह है, यदि 11 भाव का स्वामी लग्न में हो, यदि 11 भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी 11 भाव में हो, जो तो जातक 33 वर्ष तक में धनी होता है। तो जातक 33 वर्ष तक में धनी होता है। ठीक है। अब इसमें क्या रूल है, वो सिंपल है कि 11 भाव का स्वामी, मान लीजिए कोई कुंडली आपकी तुला लग्न की ही हो, तो तुला लग्न की कुंडली में 11 भाव का स्वामी सूर्य हो जाएगा। सूर्य आपके लग्न में आ गया, सूर्य आपके लग्न में आ गया, और लग्न का स्वामी शुक्र हो गया, शुक्र आपके एकादश में चला गया। तो यह जो स्थान परिवर्तन कर रहा है वो एक राजयोग का निर्माण कर गया, और यह राजयोग उस व्यक्ति के जब दशा प्रारंभ होगी तो वो उन चीजों को देखा चला जाएगा। दूसरे भाव का स्वामी
11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो यह जातक का जो भाग्य है वो विवाह के बाद चमकता है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा इस रूल को, एक ऐसा क्यों बोल रहा है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें में, और 11वें भाव का स्वामी दूसरे में, तो यह जातक का भाग्य विवाह के बाद चमकता है। विवाह कौन सा भाव है? 7वां है। 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, क्षमा कीजिए, 7वें से जो 5वां भाव अर्थात एकादश भाव है, एकादश भाव का स्वामी चौथे में गया है, अपने से चौथे में गया है। चौथा भाव किन चीजों को देता है? धन, गाड़ियां देता है, प्रॉपर्टी देता है, लग्जरी आपके जीवन में कहां से आएगी वो देता है। ये सारी चीजें वो आपको लाके देगा। लेकिन कब देगा? विवाह के उपरांत देगा। विवाह में दूसरे भाव की भूमिका होती है। दूसरा भाव परिवार है आपका, अर्थात यह कह रहा है कि आप अपने कर्मों से दूसरे भाव की जागृति करते हैं, क्योंकि आपके परिवार आएंगे, भोजन होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें होंगी विवाह में, तो आपका दूसरा भाव जागृत होगा। और जब आपका दूसरा भाव जागृत होगा तो आपको धन की प्राप्ति कराएगा। समझ रहे हैं? कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। यह यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे काम करता है, या फिर यह जो यूटिलाइजेशन है वो भगवान ने स्वयं बना के आपको दे दिए हैं। भाई यहाँ ये चीजों करना है, लेकिन हम उसे सिर्फ प्रेडिक्शन समझ के रह गए, तो वो सिर्फ प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं है। जैसे किसी भाव को, किसी व्यक्ति को गाड़ी लेनी है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को घर बनाना है, तो वह गाड़ी या वह घर का लाभ उसे कब होगा, कहां से होगा, वो कौन बताएगा? बताइएगा आप लोग। गाड़ी का लाभ व्यक्ति को कहां से होगा और कौन सा भाव बताएगा? सर लग्न दूसरा भाव। दूसरा भाव बताएगा, बिल्कुल। माता को लाभ कहां से होगा वो कौन बताएगा? वो दूसरा भाव बताएगा। दूसरा भाव। दूसरे भाव के लिए, 11वें भाव के लिए एक यह रूल भी है कि यदि 11वें भाव के स्वामी या 11वें भाव में कोई पाप ग्रह आ जाते हैं तो वह आपकी माता के लिए कष्टकारक हो जाता है, उसकी दशा। या 11वें भाव में कोई ऐसे ग्रह आ जाएं जो अपने स्वभाव से या फंक्शनली या स्वभाव से वो पाप ग्रह हो, तो वह भी आपके जीवन के अंतर्गत माता को कष्ट देते हैं, माता को कष्ट देते हैं। अब माता को वो कष्ट देते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? अब माता को कष्ट देने का तात्पर्य है चौथे से वो 8वां भाव है, 8वां। चौथे 7वां। माँ का कष्ट का एक्टिव हो गया है। आपको तो लाभ दे रहा है लेकिन माँ को कष्ट देकर चला जाएगा। अब जातक वहां पे आके आपसे पूछेगा कि भाई पंडित जी, या जो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, सर आपने तो बताया कि मुझे तो लाभ होगा लेकिन मेरी माँ को तो कष्ट हो रहा है। जब आप लाल किताब को पढ़ेंगे तो लाल किताब के अंतर्गत आपको एक चीज मिलेगा, जब भाव को पढ़ेंगे तब आप
चौथा भाव में यदि कोई ग्रह आता हो तो वह पिता को कष्ट देता है, लाल किताब के अकॉर्डिंग। क्यों? चौथा भाव क्या है? 9वें चौथा क्या है? 9 चौथा हो जाएगा आपका 8वां। 8वां हो जाएगा। ये चीजें जो है ना, वो ऐसे लिंक करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो, अभी कुछ रूल और हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो कि भाई मेरे दादाजी का देहांत हो गया या मेरे दादाजी की सेहत खराब है, ऐसी क्या स्थिति है जो मेरे दादाजी की सेहत खराब हो गई या मेरे दादाजी का देहांत हो गया, आप उसे कैसे बताएंगे कुंडली में? 9वें से 9वां पंचम। 9वें से 9वां पंचम। लेकिन उसका छठा घर एक्टिव रहा तो मंगल, मंगल की दशा उसकी चल रही हो तो छठा घर एक्टिव है सर, तो प्राप्त तो उसका होगा ना। जैसे छठा घर है तो 10वां हो जाएगा उनका। 9वें से उसके 9वें से 9वां दादा हो गए, दादाजी हो गए। दादा के दूसरा उनका दादाजी परिवार से हो गया। दूसरा भाव हम्म, मारक स्थान है वो। अच्छा। दादाजी दादाजी के के लिए लिए। वो मारक स्थान हो गया। ओके। इस कारण जो है वो दादा की मृत्यु हो गई या फिर दादाजी को कष्ट हो गए। और वो आपकी कुंडली निश्चित उसमें ऐसी चीजें चल रही होंगी तभी ऐसा हुआ है, एक गारंटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही है। तो भाव से भाव जो आप संबंध बना के जो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे पोता और दादाजी का, एक दादाजी और पोता या पोती, दोनों का स्वभाव आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ मिलेगा। वैसा क्यों है? दोनों सेम है। नवम से सेम मुझे। नवम है वो। हाँ, और संतान की संतान कौन हो जाएगा? संतान पांचवा, संतान की संतान 9वां। पिता। आपको फिर एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या? कि आपकी जो दूसरी संतान होगी वो आपके पार्टनर के जैसी होगी। आपकी जो दूसरी संतान होगी वो आपके पार्टनर के जैसी होगी। क्यों? क्योंकि वो 7वां है। क्योंकि वो 7वां है। ये चीजें हैं, भाव से भाव ही है। जितना ज्यादा आप इसमें अपने दिमाग को लगाएंगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग को आप खर्च करेंगे, बुद्धि को लगाते जाएंगे, आप जितना दूर जाना चाहें आप उतना दूर जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, फिर उसी शब्द को मैं दोहरा रहा हूँ। आप केपी पढ़िए या जो भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। भाई मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, इसलिए हो सकता है। जो यह आपको बता देगा वो तो केपी बहुत फाइन है, केपी बहुत हद तक बता सकती है, आपको परसेंटेज भी केपी निकाल के दे देगी। इसमें उतनी क्षमता है, आपका कितना प्रतिशत रिजल्ट आएगा वो भी आपको केपी बता देगा। क्योंकि नीना जी का प्रश्न मुझे आ रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि आपको केपी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, केपी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन का टूल है, ऐसा ही जी कुछ सर। कहा था। न हाँ, वो पढ़ेंगे सर, वो बोला था कि उसके उसके बारे में भी जानकारी लेंगे आपसे, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। ठीक सर है। हैं यार, चली गई। तो हैं। लाल किताब के बाद है इसको गुरु जी, है हो गुरु जी। जेमिनी भी अच्छा जाता है, जेमिनी। जैमिनी भी है। उसका भी जैमिनी जो है वो कारकांश पे ही आधारित है पूरा। रिसर्च में पता चला कि जेमिनी का एकदम सटीक जाता है गुरु जी। हम्म। लाल किताब के बाद बीएनएन, बीएनएन के बाद जैमिनी, इन सब चीजों पे। लेकिन एक जो कक्षा आप लोगों की है जी पराशरी, वो कंटिन्यू रहेगी। जी 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 गुरु जी। वो बंद नहीं हो सकती है, वो जब तक चले तब तक चलेगा। जी जी गुरु जी।
तो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आप पराश्री को समझ सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो। पराश्री जो है आपका, वो रिसर्च है और डेवलपमेंट है, वो डेवलप होते ही रहेगा, वो कभी बंद नहीं हो सकता। आते हैं अपने टॉपिक पे आज के। तो अभी हमने बात की कि विवाह के बाद व्यक्ति को कैसे धन की प्राप्ति होती है या भाग्य उसका चमकता है। ठीक है। यदि तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी तीसरे में हो तो जातक धनी होता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो जातक धनी होता है। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एक करने की आवश्यकता है। तीसरे का स्वामी 11वें में, 11वें का स्वामी तीसरे में। जैसे मान लेते हैं यह जो कुंडली है वो मीन लग्न की है। अब मीन लग्न के कुंडली के अंतर्गत तीसरे भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। शुक्र यहाँ आ गए और यहाँ के स्वामी है शनि। शनि यहाँ आ गए। ठीक है। तो यह जो योग है वो निर्माण किसे कर रहा है? वो एक अच्छे योग को निर्माण कर रहा है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, यह पीड़ित अवस्था में ना हो। जो भी शुभ योग आपको आपके समक्ष हैं उसमें पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए। यदि वो पीड़ित अवस्था में है वो समस्यादायक हो जाएगा, आपके लिए भी और अगले के लिए भी। आपको प्रिडिक्शन में वो थोड़ी समस्या मिल जाएगी, किसे कैसे इसे हम प्रेडिक्ट करें, और अगले के जीवन तो वो समस्या लेके आया ही है भाई। यदि 11वें भाव का स्वामी पीड़ित हो या 8वें या 12वें भाव में हो, छठे में नहीं, छठा उपचय है, वो कष्ट नहीं देता है। यदि 11वें भाव का स्वामी पीड़ित हो या 8वें या 12वें भाव में हो, त्रिषणाय के साथ हो, 8वें या 12वें में त्रिषणाय के साथ हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिक परिश्रम से लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है तो इस लाभ की प्राप्ति होती है। या आप यह कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए तो भाई जितना भी कर ले लाभ थोड़ा ही होना है। और दूसरा एक व्यक्ति जिसके कुंडली में एकादश भाव में सौम्य ग्रह बैठे हैं, वो थोड़ा करके ही बहुत कुछ कर लेगा। तो यह जो 12 भाव हैं, इसमें यदि पाप ग्रह जहां बैठ गए उस भाव संबंधित आपको कष्ट मिलने तय है, जब तक आप उसे अपने प्रयोग में नहीं लेते हैं या फिर उसका कुछ आप उपाय नहीं करते हैं। और जहां सौम्य ग्रह बैठे हैं उस घर की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। जैसे यदि कोई ग्रह छठे घर में बैठा हो, छठे घर में 3 ग्रह बहुत अच्छे बताए गए हैं। सतोगुनी प्लैनेट कौन कौन से हैं? स्मरण है आप लोगों को? ध्यान है सतोगुनी प्लैनेट कौन कौन से हैं? गुरु, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य, गुरु और चंद्रमा। तो यदि सूर्य, गुरु और चंद्रमा छठे में बैठ जाएं या वो एकादश में बैठ जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। या वो तीसरे में बैठ जाएं, जो 3, 6, 11 ये जो भाव हैं इसमें सूर्य, गुरु और चंद्रमा बैठ जाएं तो उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों है? तीसरा भाव काम है, छठा भाव क्रोध है, 11वां भाव लोभ है। जब छठा क्या है? क्रोध है। अब क्रोध जिसे आ रहा हो वहां एक ज्ञानी पुरुष को बैठा दीजिए। उंगली मार डाकू के बारे में आप लोगों ने सुना है, जी सर। पढ़ा भी होगा आपने उसके बारे में। तो उंगली मार डाकू 999 लोगों को मार चुका था और उसका संकल्प था कि भाई हमें 1000 लोगों को मारना है
और जिसे मारता था उसकी उंगली 1000 या 100 ऐसा ही कुछ, और उसकी उंगली काट कर गले में पिरो कर धागे में और बांध लेता था। एक बार वहां बुद्ध पहुंचे। बुद्ध जो सिद्धार्थ जिनका नाम है, वो पहुंचे। जब वो देखते हैं कि वो ऐसा कृत्य कर रहा है, तो वो कहता है कि भाई अब तो तुम आ गए, मेरा 1000 हो जाएगा पूरा, और तुम्हें भी हम मार देंगे। तो बुद्ध सिंपल यह पूछते हैं कि भाई तुम ये जो करते हो वो क्यों करते हो, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? अपने परिवार के लिए ही कर रहे होगे, लूटते हो लोगों को तो अपने परिवार के लिए लूट रहे हो। एक बार जाकर थोड़ा पूछ कर आओ अपने परिवार वालों से कि क्या वो लोग तुम्हारे इस कर्म के भागीदार हैं। वो कहता है क्या है पूछने में, हम पूछ के आते हैं। वो जाता है, पूछ कर आता है। तो पूछने जाता है तो घर के लोग कहते हैं कि तुम जानो, हम क्यों भागीदार तुम्हारे कर्म के बने, तुम्हें हमने चोरी करने थोड़े कहा था, हमने थोड़े कहा था तुम्हें डाका डालो लोगों को मारो, तुम कर रहे हो। तो यह कौन कर सकता है? यह गुरु छठे वाला कर सकता है। उसने कैसे अपने शत्रु को परास्त किया? अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि बल से। यदि यही गुरु वाला व्यक्ति कहता आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, तो एक क्षण में सियावर रामचंद्र की जय, और कुछ नहीं बचने वाला था फिर। अब यदि वहां चंद्रमा बैठा हो, वह भी अपने आप को बचाएगा तो चंद्रमा के तरीके से बचाएगा। अब इसे आप यूटिलाइजेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन हम मान लेंगे कि छठे में बैठा हुआ गुरु खराब है, तीसरे में बैठा हुआ गुरु खराब है। तीसरे में यदि गुरु बैठ जाता है तो आप कहेंगे भैया तो खराब हो गया, परिश्रम तो ये करेगा नहीं। हाँ ठीक है, नहीं करेगा। तो परिश्रम कहाँ से करेगा? वो परिश्रम अपने बुद्धि बल से करेगा, अपने ज्ञान से करेगा। ठीक है। तो यह जो है वो 11 भाव की व्याख्या है। आप लोगों का कोई प्रश्न हो 11 भाव या इन भावों संबंधित पिछले के भी कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, बताइए। भाव से संबंधित हो तो बेहतर है। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि यदि छठे भाव में या तीसरा जो भी मतलब 3 6 11 में यदि हम्म। शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छे हैं, लेकिन सर जो जैसे कि यदि पाप ग्रह बैठते हैं तो जो हमारा पिछला रोल था, जैसे कि जो त्रिशड़ा है उसमें यदि वो पाप ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, दोनों क्योंकि इसमें तो दोनों यदि दोनों, जो पिछला रूल है वो भी काम करता है, जो आज का रूल है या पहले का रूल है, सब काम करता है। सबके काम करने का तरीका अलग है सिर्फ। जैसे जैसे हमने दोनों में। बात की थी, जैसे हमने हम्म, बात की थी, हमें स्मरण है कि यदि त्रिसराय या उपचय भाव में 3 6 10 11 या 3 6 11 में पाप ग्रह बैठ जाएं तो यह आपके लिए बहुत हम्म, अच्छे फल देते हैं। हम्म, ठीक है। जी। वैसे ही यदि कोई पुण्य ग्रह बैठ जाए इन भावों में, वो भी अच्छे फल आपको निर्धारित करके देता है। वो कैसे हम्म, देता है? उसे देने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। देने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। जैसे एकादश में बैठ जाएगा कोई शुभ ग्रह, तो क्या वो अच्छे फल आपको नहीं देगा? जब उसकी दशा आएगी तो वो लाभ आपको कराएगा ही कराएगा, हम्म, क्योंकि वहां बैठा है वो। अब छठे में कोई सौम्य ग्रह बैठा हो, समझिएगा इसे। जैसे लोभ कौन है? ग्रहों में लोभ कौन है? लोभ चंद्रमा। चंद्रमा है और शनि है। 6 प्रकार के शत्रु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य कौन देते हैं? छठा भाव देता है। छठा भाव। तो यदि किसी व्यक्ति के कुंडली के छठे भाव में शनि बैठा हो, तो हम्म, ये 6 प्रकार के अवगुण में से सबसे ज्यादा उसके पास कौन से गुण होंगे? लोभ होगा। लोभ। लेकिन एक कोई ऐसे प्लैनेट को छठे में बैठा दीजिए जिसको इन चीजों से मतलब ही नहीं है, तो क्या करेगा वो फिर?
जैसे यदि वो गुरु, जैसे हम्म, कि आवाज किनके पास से आ रही है, जैसे गुरु, गुरु यदि आपके कुंडली के छठे में बैठ जाए, गुरु हम्म, सात्विक प्लानेट है, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हमको मतलब, करना भाई इनसे, ठीक है। हम्म, हम्म, अब ऐसा व्यक्ति जो है वो यदि कोई गलत कार्य करेगा भी तो यह चेष्टा में होगा। कृपया कर, जिनके पास से आवाज आ रही है माइक को बंद कर दीजिए, कृपा रहेगी आपकी, बहुत बड़ी कृपा। छठे में यदि गुरु बैठे हों, वो सात्विक हैं, तो ऐसी कुंडली में आपको यह देखने को ऐसा जातक होगा ना, यदि गलत काम की वो किया भी है या कर भी रहा है, तो उसके मन में एक विचार आएगा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर उसके मन में विचार आएगा कि भाई ऐसे काम को लोभ है, इसे छोड़ देना चाहिए, हमको लोभ नहीं करना चाहिए, हमें काम नहीं जाना चाहिए। उसके मन में ये विचार निश्चित आएंगे। यदि चंद्रमा है तो भी उसकी ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि वो सात्विक है। सूर्य है तो भी उसकी ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि वो सात्विक है। वो सात्विक प्लानेट यदि वहां जा रहे हैं तो ऐसी स्थितियां वो बना रहे हैं, खासकर छठे के लिए, 11वें के लिए। किनकी कृपा है प्रभु, अनुराधा जी हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। हम्म। राहुल जी, वो वक्रीय ग्रह का फल पूछनी थे ना गुरु जी से। वो वक्रीय ग्रह होते हैं इसी में, पाराशरी में। क्या क्या क्या? वो जो वक्रीय ग्रह होते हैं ना गुरु जी, तो वो हम्म। अपने पीछे भाव का फल देंगे या उसमें डिग्री देखनी पड़ेगी या क्या? वक्री ग्रह इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना बड़ा हम लोग बना देते हैं। या वक्री ग्रह या अस्त ग्रह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वक्री ग्रह और अस्त ग्रह, ये जो दो नाम हैं, इसके कुछ पुस्तकें हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, और कुछ पुस्तकें जो हैं वो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, कि हम, या हमारे पास की बात नहीं, किसी के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण क्या हुआ है कि बकरी ग्रह और अस्त्र के ग्रह में बहुत सारे डिबेट हैं, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो जैसा गुरुदेव ने कहा है उसके अनुसार, जो बकरी ग्रह होते हैं उनमें एक चेष्टा बल होता है सिर्फ। जो बकरी के ग्रह हैं उनमें एक चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और रही बात वो फल किसका देंगे, तो वो जहां बैठे हैं उसका ही फल देंगे। पिछले भाव की यदि हम बात करें तो पीछे भाव भी उनका रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो फल वहां का देंगे जहां वो बैठे हैं, 80%। दो चीजें हैं, क्या है, हम लोग जब पराशरी ज्योतिष को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? राशि की आवश्यकता पड़ती है। बकरी ग्रह जो है वो कौन से राशि में आपको दिख रहा है वो बताइए। जैसे ये इसमें गुरु गुरु वक्रीय होना है। गुरु और राहु बकरी है, मान लीजिए कोई ग्रह 7वें भाव में बकरी है, ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि वो छठे का भी रिजल्ट देगा, देगा, निश्चित देगा। लेकिन वो सबसे ज्यादा रिजल्ट अपने 7वें का देगा, क्योंकि वो 7वीं राशि में बैठा है। केपी जो है वो देखता है कि भाई किस भाव में गया, केपी देखता है किस भाव में गया, जिसे भाव चलित भी कहते हैं या केपी चार्ट भी कहते हैं। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है, जो पराशरी ज्योतिष है, वो यह देखता है कि वह किस राशि में है। तो वो जिस राशि में है वो उसके रिजल्ट देगा,
और उसके अपने पिछले भाव के भी रिजल्ट को भी साथ में लेके वो चलेगा। लेकिन यह संपूर्ण नहीं है कि वो पिछले भाव के भी रिजल्ट को, कि वो संपूर्णता पिछले के ही देगा, अगले का नहीं देगा, बिल्कुल नहीं है। वो दोनों भाव को कैरी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो जहां बैठा है उस भाव को ही देखेगा। यदि परसेंटेज की बात करें तो 80% आगे और पीछे 20% वो देगा। जैसे आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, ठीक है। तो आप, या फिर आपका घर है और आप मुंबई चले गए हैं। आपका घर जो है वो लखनऊ में है, आप मुंबई चले गए, और लखनऊ में, मुंबई में ही कुछ चीजें घटित हुई जिसमें आपको रहना वहां पड़ गया हो, मुंबई में ही रहना पड़ गया। तो क्या आप कहाँ के कहलाएंगे, मुंबई के या फिर लखनऊ के? आप कहलाएंगे लखनऊ वाले हैं, लेकिन आप रहेंगे कहाँ, मुंबई में रहेंगे। बकरी ग्रह के लिए एक और रूल है। बकरी ग्रह यदि आपकी कुंडली में हो तो जब वह ग्रह अपनी गोचर के अंतर्गत बकरी होगा तो वह उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट आपको लाके देगा। जैसे शनि आपके छठे में बैठे हों और वह बकरी अवस्था में हो, तो जब शनि यूनिवर्सल अर्थात गोचर में जब शनि बकरी हो जाएगा और आपके कुंडली में दशा भी चल रही हो नौकरी होने की, तो उस वक्त आपको नौकरी होगी। जब शनि बकरी होंगे तब तब नौकरी आपको होगी। यदि शनि डायरेक्ट रहेंगे तो आपकी नौकरी नहीं होगी। तो गुरु जी, जैसे ये जो राहु केतु होते हैं, ये तो हमेशा बकरिए होते हैं, तो फिर इनको कैसे देखा जाएगा? और बैठे रहते हैं भावों में, राहु राहु जैसे। केतु, राहु केतु जहां है उसी भाव में रहेंगे। इन्हें इधर उधर करने कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा। राहु केतु लेकिन जहां है उनको वहीं रहने दीजिए। थर्ड हाउस एंड 10th हाउस का लॉर्ड वीनस 11th हाउस में बैठ जाए, और सेकंड हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड मरकरी 10th में बैठ जाए, तो मतलब तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी। विपिन जी ने प्रश्न किया है, यदि तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी शुक्र यदि 11वें भाव में बैठ जाए, तो आपका एक पहला प्रश्न है, तीसरे का स्वामी 10वें का स्वामी एकादश में शुक्र बैठा हो तो आपको आपके काम के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर होंगे, वैसे वैसे आपके काम में आपको तरक्की मिलेगी, वैसे वैसे ही आपको धन की भी प्राप्ति होती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, दूसरे का और 11वें का स्वामी बुध 10म भाव में गया, तो यह भी आपके लिए वही है। ये दोनों योग जो हैं वो आपके लिए यह निर्माण कर रहे हैं कि आपके प्रोफेशन में नित्य तरक्की होती रहेगी, ग्रोथ आपके जीवन में है, नित्य आपको तरक्की देते रहेगा, और साथ ही आपको धन की भी प्राप्ति वो नित्य कराते रहेगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, उम्र आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, वो वैसे वैसे ये चीजें आपके साथ बढ़ती चली जाएंगी, नीचे नहीं आएंगे। यही इसके कहने का तात्पर्य है, वो दे रहा है। जैसे गुरुजी इनका ना, अगर जैसे जैसे बुध और शुक्र का दोनों का एक्सचेंज भी हो, तो लाभ के लिए दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां, तीन चारों घर का यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या बोले आप, बुद्ध का? जैसे सिंह लगन में बुध और शुक्र का एक्सचेंज भी हो गया, क्योंकि 11वें घर का मालिक बुध है और 10वें घर का मालिक शुक्र है, तो दोनों का आपके लिए एक्सचेंज भी फिर हो वो गया। बहुत आपके लिए फिर वो बहुत अच्छी बात है ना, वहां यूटिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर्म करेंगे वहां से लाभ आएगा।
और आप जो कर्म करेंगे वहां से लाभ आएगा। एक दूसरा, आप जिस कर्म को करेंगे उससे भी लाभ आएगा। अर्थात आप ना चाहते हुए भी किसी काम को करेंगे वहां से भी लाभ आएगा। आप किसी काम को चाहकर भी करेंगे तो वहां से भी लाभ आएगा। अर्थात मिट्टी को भी छुइएगा तो वो सोना बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब शुक्र की और बुध की दशा आएगी तब बनेगा। यदि शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में ना हो तो इसे ध्यान देना है। क्या आपके कुंडली में शुक्र और बुध की अंतर्दशा या दशा निकली है? जी गुरु जी, बुध की तो मतलब मैंने नोटिस किया है कि अच्छी गई थी अच्छी है। अंतर्दशा। बस, तो रूल काम कर रहा है ना आपके जीवन में। जी गुरु जी। चलिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन का कुछ नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी 10th में गया है और वो शुक्र है। तो जब भी आप घर से अपने काम के लिए निकलते हैं तो कुछ जी गुरु जी। मीठा खा के निकलिए या थोड़ा सा दही लेकर निकलिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है गुरु जी। गुरुजी, बताइए। यदि मेष लग्न में मंगल अष्टम का भी स्वामी और वो एकादश में बैठा हो तो? मेष लग्न में वो मंगल अष्टम का स्वामी एकादश में बैठा हो तो वह व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन होंगे जो उसे लाभ देके चला जाएगा। अच्छा है उसके लिए, लेकिन वो कब होगा? जब 8वीं की दशा रहेगी तब होगा। नहीं, अर्थात जब मंगल की दशा होगी तब होगा। दशा मंगल की ही चल रही है। हम्म। तो वो कैसा? जैसे अभी आपने आप बताया कि माता को कष्ट होगा, तो फिर क्या करें? माता को कष्ट होगा तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं कि आप अपने कुलदेवी की पूजा कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जी। कुलदेवी की पूजा उससे ही बेहतर आपके लिए रहेगा भगवान कार्तिक की पूजा। अच्छा, तो ठीक है। वो कैसे करें? कार्तिकेय जी? भगवान कार्तिक के मंत्र का जप कीजिए। आपको वैदिक मंत्र तो नहीं, जो नाम मंत्र है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उसका आप जप कर सकते हैं। जी। क्योंकि भगवान कार्तिक के सेनापति हैं, मंगल भी सेनापति है। एक दूसरा, जी। घर में यदि कोई ऐसी चीजें हो जैसे कोई हथियार वगैरह पुराना वगैरह रखा हो या जो जंग लगी हथियार वगैरह हो घर में हो तो उसे हटा दीजिए जी। घर से। ठीक है, और अच्छा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी। माता के लिए कष्टकारक है तो उसके लिए, माँ के लिए, जो जिनकी माँ का है तो उस माता जी। को महामृत्युंजय का जप वगैरह आप कर सकते हैं या उन्हें सुनाइए। उसके लिए भी वो बेनिफिट है। सबसे बेहतर उपाय आपके लिए यह है कि आप अपने कुलदेवी की पूजा कीजिए, भगवान कार्तिक की पूजा कीजिए। जी। तो तो गुरु जी कहते हैं ना कि स्त्रियां कार्तिकेय जी की पूजा नहीं करती, तो उसमें कुछ? इसका कारण आप मुझे बता दीजिए, स्त्री कार्तिक की पूजा क्यों नहीं करती? नहीं, कारण तो नहीं, बस सुना ही